नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन। तो देखिए, पत्र लेखन जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था यहाँ पर, इसमें हमने पत्र लेखन क्या होता है, किसे कहते हैं, पत्र की महत्ता क्या है, यानी कि क्यों हम पत्र लिखते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा जो होती है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होती है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी व्याकरण में भाषा की बात हम करते हैं कि भाषा जो होती है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। और भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जिसको हम मुंह से बोलकर अपने भावों को जब व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा होती है जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने मित्रों का, अपने रिलेटिव्स का, अपने आसपास के लोगों का हाल चाल जान लेते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। तो वो है हमारे संचार के साधन। संचार के जो साधन हैं, सबसे पहले उसमें हमारा आता है जैसे टेलीफोन। फोन कर लेते हैं, हम हालचाल जान लेते हैं, लेकिन ये है आपका मौखिक माध्यम, यानी कि आप फोन करते हैं, उठाते हैं, बात करते हैं और आप रख देते हैं। इस तरह से आप दूसरों का हालचाल जानते हैं, या कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी एक तरह से सजेशन, सुझाव, या कोई भी अपना निर्देश, या कोई भी एक तरह से शिकायत आप रखते हैं, कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है आपका लिखित माध्यम, जो कि जैसे आप देखते हैं, आप सुबह सुबह पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, या आप किसी को लिखते हैं लेटर, किसी को लिखते हैं पत्र। तो देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, जैसे आपका न्यूज़पेपर है, ये कॉमन चीजें हैं, यानी कि ये बड़े स्तर पर ये सारी चीजें होती हैं, सूचना को इधर से उधर आपको देने की, बताने की। लेकिन जो कॉमन चीज होती है, जो आम लोग आपस में पर्सनल, जो एक तरह से कोई भी व्यक्तिगत जो चीजें होती हैं, बातें होती हैं, उनको जब एक दूसरे को पहुंचाते हैं तो वो लेटर्स के रूप में, पत्र के रूप में। तो लास्ट सेशन में ही हमने अपना पत्र जो लेखन है वो स्टार्ट कर दिया था कि क्या होता है पत्र लेखन। तो यहाँ पर हमने बताया था कि पत्र होता है विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, एक तरह से पत्र जो है वो दो हृदयों को जोड़ता है, यानी कि अगर आप किसी को कोई बात कह रहे हैं तो आप पत्र में अगर लिख रहे हैं, क्योंकि पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें भी मैंने आपको बताई थी, आप सभी ने अगर नोट डाउन करी होंगी अपनी कॉपी में, तो क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी चाहिए पत्र लिखते वक्त। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपने ध्यान रखनी चाहिए कि पत्र बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षेप में अपनी सारी बातें लिखनी चाहिए, महत्वपूर्ण बातें ही केवल लिखनी चाहिए। ठीक है, मुहावरों का या इस तरह के जो आपके विलोम शब्द या ऐसी चीजों का उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमने लिखी है कि पत्र लेखन के समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद मैंने सबसे मेन चीज आपको यहाँ पर बताई थी, पत्र के प्रकार। पत्र कितने टाइप के होते हैं, लेटर्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है आपका औपचारिक पत्र, एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र। दो टाइप के मुख्य रूप से पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। ये भी मैंने आपको लिखवाया था, ये आपने नोट डाउन किया होगा लास्ट सेशन में, पत्र के प्रकार में। ठीक है, पत्र के प्रकार में हमने ये सारी चीजें नोट डाउन की थी। पत्र के प्रकार, इससे पहले का आपने लिखा हुआ है कि पत्र लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। देखिए, ये जो चीज है कि पत्र लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही इसीलिए लिखवाई कि जब भी आप पत्र लिखते हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं।
अब सबसे मेन टॉपिक जो आता है वो आता है पत्र के प्रकार। तो देखिए, पत्र के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है आपका औपचारिक पत्र, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र। यहां तक हमने लिखा था, ठीक है, नोट डाउन किया होगा अगर आप लोगों ने। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, अब हम ये सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अब औपचारिक का अर्थ इंग्लिश में जो होता है वो होता है फॉर्मल तरीके से। यानी कि जब आप इंग्लिश में पत्र पढ़ते हैं तो इनको कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। और अनौपचारिक का अर्थ होता है इनफॉर्मल, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है। कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटीज मत करो, औपचारिकताएं मत करो बहुत ज्यादा। हम कहते हैं ये हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक आपको कहीं पर कोई नियम बना हुआ है और आप उस नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप उस चीज को बिल्कुल उस नियम के अनुरूप करते हैं, तो वो है आपका फॉर्मल तरीका, ठीक है। एक होता है इनफॉर्मल तरीका, यानी कि आप उसको अपने आधार पर कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पत्र आता है वो आता है आपका औपचारिक पत्र, ठीक है। अब ये औपचारिक पत्र क्या होते हैं, इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए इसी तरह से, औपचारिक पत्र, बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे, जिनके साथ हमारे जैसे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, यानी कि वो हमारे फैमिली मेंबर नहीं होते हैं, वो हमारे यानी कि एक तरह से हमारा कोई निजी परिचय या कोई निजी संबंध नहीं होता उनसे, हम उनको पर्सनली नहीं जानते हैं। जैसे आप अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य जी को जो पत्र लिखते हैं, क्या आप उसमें घर की बातें करते हैं? आप उसको फॉर्मल तरीके से लिखते हैं, क्योंकि आप प्रधानाचार्य को पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आपके प्रधानाचार्य जी हैं, आप सिर्फ उनको इतना जानते हैं कि वो आपके स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं। या आप किसी बाहर किसी भी एक तरह से विभाग को आप पत्र लिखते हैं, अगर आप शिक्षा विभाग में पत्र लिखते हैं, आप जल संस्थान में पत्र लिखते हैं, आप नगर निगम में पत्र लिखते हैं, आप मेडिकल जो आपका एक चिकित्सा विभाग है उसमें पत्र लिखते हैं, तो क्या आप उनको पर्सनली जानते हैं? किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते। तो जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। उन्हें लिखे जाने वाले
पत्र, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, जिनके एक तरह से जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, यानी कि जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, या कोई ना तो वो हमारे रिलेटिव होते हैं, ना हम उनको जानते हैं, ना ही हमारे मित्र होते हैं, तो उनको जब हम लेटर लिखते हैं तो वो सारे लेटर्स आपके आते हैं फॉर्मल लेटर्स में, यानी कि औपचारिक पत्रों में। ठीक है, दूसरा आपका आता है अनौपचारिक पत्र। देखिए, अब ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो आप देख लीजिए। औपचारिक पत्र 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है बिल्कुल भी, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये औपचारिक पत्र जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं स्कूल में प्रार्थना पत्र। ठीक है, जो आपका प्रार्थना पत्र होता है वो भी आपका फॉर्मल लेटर है। नंबर 2 आपका है व्यवसायिक पत्र, यानी कि कोई भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ पत्र है, किसी भी जो आप जगह पर लिख रहे हैं, संस्थान को लिख रहे हैं, संस्था को लिख रहे हैं, ये सब आपके आते हैं व्यवसायिक पत्रों के अंतर्गत। नंबर 3 आता है आपका कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र, ठीक है। अब ये कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी विभाग में जब आप लेटर डालते हैं, चाहे आप नगर निगम को पत्र लिखें, चाहे आप एक तरह से चिकित्सा विभाग को लिखें, चाहे आप शिक्षा विभाग को लिखें, चाहे जल संस्थान को लिखें, चाहे बिजली विभाग को लिखें, चाहे रेशम विभाग को लिखें, कहीं पर भी आप किसी भी कार्यालय में जब आप पत्र देते हैं तो उन्हें कहते हैं कार्यालयी पत्र। तो 3 टाइप के आपके मुख्य रूप से होते हैं फॉर्मल लेटर्स, यानी कि औपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, जो आप पत्र लिख रहे हैं छुट्टी के लिए या फीस माफी के लिए, या और भी बहुत सारे तरह के आप लेटर स्कूल में लिखते हैं, तो वो सभी आपके प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा व्यवसायिक पत्र, तीसरा आपका कार्यालयी पत्र। ठीक है, ये आपके औपचारिक लेटर। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? जब आपको क्लियर होता है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे, जब आपको क्लियर हो जाता है, कोई चीज समझ में आ जाता है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पार्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया था पत्रों का अनौपचारिक पत्र। दूसरा हमारा था अनौपचारिक पत्र। तो दूसरे अनौपचारिक पत्र को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या होता है अनौपचारिक पत्र? बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग डालेंगे जैसे आपको यहाँ पर मैंने हेडिंग यहाँ पर डाली है। नंबर 2, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल यानी कि कोई भी इसमें फॉर्मेलिटीज आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो बातें हैं, आपके मन में जो एक तरह से भाव है जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, वो आप अपने तरीके से लिखकर आप बता सकते हैं। लेकिन लिखना कैसे है वो शुरुआत में ही बताया है कि पत्र लेखन किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। संक्षेप में होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक तरह से अपनी उसमें गप्पे नहीं मारनी है, बहुत सारी बातें नहीं लिखनी है, केवल जो जरूरी चीजें हैं वो आपने लिखनी है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र। अब देखिए बिल्कुल उसी का अपोजिट लिखना है, जिनके साथ
जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है, जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध अर्थात अगर आप अपने मित्र को लिखते हैं, ठीक है, अगर आप अपने चाचा को लिख रहे हैं, अगर आप अपने पापा को लिख रहे हैं, अपने दादाजी को लिख रहे हैं, अपने नाना जी को लिख रहे हैं, तो ये जो सारे पत्र हैं, ये सारे पत्र आपके इनफॉर्मल लेटर्स, क्योंकि हमने कहा जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक, व्यक्तिगत यानी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सहपाठी है, तो ये आपके हो गए व्यक्तिगत। पारिवारिक में आपके रिलेटिव्स जितने हैं, चाचा, मामा, दादा, नाना, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके आते हैं, ये आपके व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंधों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संबंध होता है उन्हें लिखे जाने वाले पत्र, लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब देखिए इसमें आपको सारी चीजें मैंने बता दी कि किस किस को आप पत्र लिख सकते हैं। व्यक्तिगत में मैंने आपको बता दिया, जैसे आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, अपने सहपाठी को लिख रहे हैं। पारिवारिक में आपके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके जितने भी पारिवारिक संबंध हैं, वो सब आपके आ जाते हैं। क्लियर हो गए दोनों? आपके दो लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर, यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो दो तरह के आपके पत्र होते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज हमने क्लियर कर ली कि पत्र दो तरह के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पत्र के अंग, पत्र के अंग यानी कि भाग कौन कौन से होते हैं, कैसे हमें पत्र लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना पत्र क्या होता है, फिर हमने जाना पत्र लिखते वक्त आवश्यक बातें जो है, उसके बाद पत्रों के प्रकार, और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पत्र के अंग यानी कि पत्र के भाग। कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या लिखना चाहिए पत्र में, ठीक है, क्या क्या लिखा जाता है पत्र में, उसको कहते हैं पत्र के अंग या पत्र के भाग। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो आपका आता है स्थान या तिथि। ठीक है, स्थान और तिथि, और क्योंकि साथ में डेट भी लिखी जाती है, स्थान और तिथि। ठीक है, स्थान और स्थान और तिथि। देखिए इसी तरह से नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए आपको पत्र लिखते वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन चीजें होती है। बच्चे एग्जाम में जब आता है पत्र लिखने को तो उन्हें पता रहता है कि लिखना क्या है, लेकिन कैसे लिखना है ये नहीं पता होता है। वो कहाँ पे नेम डाल देते हैं, कहाँ पे डेट डाल देते हैं, और इससे क्या होता है आपके नंबर कट जाते हैं। तो जरूरी चीजें हैं जो उन्हें ध्यान रखिए और लिखना शुरू कीजिए। पत्र के अंग, पहला है स्थान और तिथि। तो देखिए पत्र में जब आप पत्र लिखते हैं, पत्र में दाईं ओर, पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर
पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का तथा पत्र भेजने वाले का पता तथा तिथि, पता तथा पत्र लिखने की तिथि, लिखने की तिथि यानी कि डेट, ठीक है। पत्र लिखने वाले, भेजने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए, तिथि होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे, संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है बुलाना, जब आप किसी संबोधित करना, ठीक है। कैसे आप संबोधित करेंगे? तो देखिए, संबोधन जो होता है, संबोधन शब्द आपका फॉर्मल लेटर्स में अलग होता है और इनफॉर्मल लेटर्स में अलग होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखाऊंगी कि कैसे आप फॉर्मल लेटर्स में संबोधित करेंगे और कैसे आप इनफॉर्मल लेटर्स में संबोधित करेंगे, क्योंकि फॉर्मल लेटर आप उनको लिख रहे हैं जिनको आप नहीं जानते, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर जो है यानी कि अनौपचारिक पत्र जो है आपके, वो आप उनको लिख रहे हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर पूरा अलग से आपको ये क्लियर किया जाएगा संबोधन, ठीक है। पत्र के प्रारंभ में, पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर, ठीक है, पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है, संबोधन लिखा जाता है, पत्र के बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है। और देखिए आगे, उसके संबंध, उसके लिए संबंध, जैसे उसके लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसके लिए संबंध विशेष, यानी कि जिस बारे में आप लिख रहे हैं, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, संबंध विशेष, आयु, यानी कि आप किन को लिख रहे हैं, एज क्या है, ठीक है, आयु अथवा पद के अनुसार। जब आप किसी को बुलाएंगे तो आप देखेंगे कि संबंध विशेष, आपका उनसे संबंध क्या है। दूसरा आप देखेंगे उनकी आयु क्या है। तीसरा आप देखेंगे, आप देखिए ये सारी जो अंग लिखा रही हूँ, ये अंग आपके दोनों लेटर्स के हैं, ठीक है, दोनों पत्रों के हैं। तो आपने, अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें आपको देखना है आप किस पद के लिए लिख रहे हैं, कौन से पद को लिख रहे हैं, ठीक है, और किस आयु के वो है। और दूसरा, अगर आप किसी संबंध विशेष को लिख रहे हैं, अपने किसी मित्र को, अपने किसी चाचा को, अपने किसी एक तरह से नाना जी को, अपने दादाजी को, अपने पिताजी को, अपनी बुआ को, जिसको भी आप लिख रहे हैं, आप उन संबंध विशेष के अनुसार क्या करेंगे, संबोधन करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा कि पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है, उसके लिए संबंध विशेष आयु, संबंध विशेष आयु अथवा पद के अनुसार, ठीक है, पद के, नोट डाउन कीजिएगा, अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। नोट डाउन किया सभी ने इतना?
आगे बढ़े, सभी ने नोट डाउन कर लिया है इतना? हैंड रेस करेंगे, अगर नोट डाउन हो जाता है तो हैंड रेस कर देंगे, ठीक है, हाथ खड़ा कर देंगे इस तरह से कि यस मैम हमने नोट डाउन कर लिया। ओके, और मैं देखती हूँ कि काफी सारे बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते, ऐसा शो करते हैं कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप हैंड रेस करेंगे, अगर नहीं सुनाई दे रहा है, आपका कोई डाउट है तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कीजिए क्लास में। तो संबोधन हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। अगला हमारा आता है अभिवादन। नंबर 3 आता है हमारा अभिवादन। अभिवादन क्या होता है? अभिवादन, ठीक है, अभिवादन होता है कि आप संबोधन के नीचे, जो आप संबोधन लिखेंगे, संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखेंगे। जैसे अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आप अपने पिताजी को लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है, क्योंकि पिताजी बड़े हैं और आपके पिताजी हैं तो आप उन्हें प्रणाम तो कहेंगे ही। तो अभिवादन आप उनका किस तरह से करेंगे? देखिए, संबोधन आप करेंगे पूज्य पिताजी और फिर आप अभिवादन करेंगे सादर प्रणाम, ठीक है। तो ये आप अब यहां पर लिखेंगे, देखिए नोट डाउन कीजिए इसको साथ के साथ। संबोधन के नीचे संबोधन के नीचे यथा योग्य। अब ये यथा योग्य क्यों लिखा हुआ है? यानी कि जहां पर जैसा आपको सूटेबल लगता है, यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाएगा। अभिवादन, संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है, लिखा जाता है। संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है। और दूसरा, जो आपके एक तरह से औपचारिक लेटर्स होते हैं, ज्यादातर औपचारिक लेटर्स जो होते हैं उनमें अभिवादन नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ हम यहाँ पर लिखा देते हैं कि व्यावसायिक पत्रों में ज्यादातर व्यावसायिक पत्र, या आप लिख सकते हैं एक तरह से औपचारिक लेटर भी लिख सकते हैं। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला है मुख्य विषय। मुख्य विषय या पत्र का कलेवर। पत्र का अब देखिए ये क्या है? मुख्य विषय। जब आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, जब आप एक तरह से औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो उसमें आप क्या लिखते हैं अभिवादन के बाद? मुख्य विषय, यानी कि आपके पत्र लेखन का विषय क्या है, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, पत्र क्यों लिख रहे हैं, आपको वो वहां पर स्पष्ट करना होता है। और दूसरा, जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें आप पत्र का क्लेवर, यानी कि पत्र को कैसे शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, यानी कि जहां पर आप लिखते हैं कि अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं या अपने किसी भी मित्र को लिख रहे हैं, तो आप पूछेंगे कि मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ,
आप कैसे हैं, इस तरह से आप सारी चीजें वहां पर रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसमें मुख्य सामग्री, इसमें मुख्य सामग्री यानी कि पत्र की जो मेन सामग्री है, मुख्य सामग्री अर्थात समाचार, यानी कि जो बात आप करना चाहते हैं, मुख्य सामग्री अर्थात समाचार, कुशल क्षेम। देखिए जो इनफॉर्मल होंगे यानी कि जो अनौपचारिक होंगे उसमें कुशल क्षेम पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुशल से हूं, आप वहां पर कैसे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कुशल क्षेम वहां पर पूछी जाएगी। कुशल क्षेम आदि होता है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आप फिर आगे अपना पत्र शुरू करेंगे। जब ये आप लिख देंगे मुख्य विषय लिखने के बाद आप अपना पत्र आगे को शुरू करेंगे, पत्र आगे को लिखेंगे। और जब पत्र आपका यानी कि आपकी सारी बातें हो जाएंगी तो उसके बाद आप करेंगे पत्र की समाप्ति। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट है हमारा समाप्ति। ठीक है, समाप्ति कैसे की जाएगी पत्र की, ये भी नोट डाउन कीजिए। देखिए समाप्ति के बाद कुछ वाक्य लिखते हैं। ठीक है, पत्र के विषय की समाप्ति, यानी कि जब पत्र लिखना खत्म हो जाएगा, विषय की समाप्ति हो जाएगी, विषय की समाप्ति के बाद प्रायः, समाप्ति के बाद प्रायः कुछ शब्द या वाक्य लिखे जाते हैं। क्या लिखा जाता है जब पत्र समाप्त हो जाता है? जैसे जब हमारा पत्र समाप्त हो जाता है लिखना तो हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? धन्यवाद। ठीक है, क्या लिखते हैं? धन्यवाद। जैसे धन्यवाद। ठीक है, पत्र की समाप्ति हो गई। अब उसके बाद भी बहुत सारे चीजें लिखी जाती हैं। जैसे क्या लिखा जाता है? निवेदन शब्द। नंबर 6 पे आता है हमारा निवेदन शब्द। अब निवेदन शब्द क्या होता है? जैसे आप लास्ट में पत्र को समाप्त करते हैं तो पत्र को समाप्त करने के बाद आप लास्ट में क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है ना? कैसे लिखते हैं आप? आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं ना? तो ऐसे ही कुछ और, जैसे प्रार्थी लिखा जाता है। ठीक है, भवदय लिखा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो लास्ट में लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं निवेदन शब्द। ठीक है, तो निवेदन शब्द लिख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है? हस्ताक्षर से पहले यथानुसार हस्ताक्षर से पहले यथानुसार। अब देखिए यहाँ पर यथानुसार क्यों लिखा है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन होती है और आप लोगों को पता होती है। ये यथानुसार क्यों लिखा है? ये इसीलिए लिखा है कि अगर आप अपना फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो
तो अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें उस तरीके से लिखेंगे, वहां पर जो आपका निवेदन शब्द होगा, जैसे मैंने कहा आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। अगर आप व्यवसायिक पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें अलग लिखेंगे। अगर आप कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं, अगर आप शिकायती पत्र लिख रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह का जो पत्र होता है, यानी कि आप औपचारिक लेटर्स जो लिख रहे हैं, आप औपचारिक पत्र जो लिख रहे हैं, उनमें आप उसी के आधार पर निवेदन शब्द लिखेंगे। तो हस्ताक्षर से पहले, ठीक है, हस्ताक्षर से पहले क्या लिखा जाता है? निवेदन शब्द लिखा जाता है। हस्ताक्षर से पहले यथानुसार निवेदन शब्द लिखा जाता है, ठीक है। अब निवेदन शब्द भी हमारा क्लियर हो गया। अब नंबर 7 पॉइंट है आपका हस्ताक्षर, ठीक है। उसके बाद आप, जैसे आप स्कूल में लिखते हैं तो आप अपना नाम लिखते हैं प्रॉपर, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा लिखेंगे। लेकिन आपके जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें आप नाम के साथ साथ अपने हस्ताक्षर भी करते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं, ठीक है। तो अगला आपका आता है हस्ताक्षर पत्र के अंत में, ठीक है। पत्र के बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, पत्र के अंत में लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए। लेखक यानी कि जिसने पत्र को लिखा है के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। अब आपका आता है पता लास्ट में, पता एड्रेस। पत्र के अंत में पाने वाले का पता लिखा जाता है, के अंत में पाने वाले का पता लिखा जाता है। क्लियर हुआ सभी को? पत्र के सारे अंग क्लियर हो गए सभी को? यस, पत्र के अंग क्लियर हुए? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है और नोट डाउन भी करते रहेंगे, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तभी पढ़ पाएंगे और तभी उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर पत्रों से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। सबसे पहले हमने यहाँ पर पत्रों से संबंधित जो बातें पढ़ी वो हमने पढ़े, पत्रों के प्रकार, फिर हमने यहाँ पर औपचारिक पत्रों को पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर अनौपचारिक पत्रों को, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा वो है पत्र के अंग, और ये हमारे क्लियर हो गए हैं। आज आप घर पर जाएंगे, इन सभी चीजों को रिवाइज करेंगे, घर पर एक बार पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको एक पूरा चार्ट बताऊंगी कि किस तरह से आपको कहाँ पर संबोधन लिखना है, कहाँ पर अभिवादन लिखना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे समाप्ति शब्द लिखना है, पूरी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि कैसे आप कुछ फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र लिखते हैं, कैसे आप कुछ अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।